हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि लास्ट में मैंने आपको क्या सिखाया था पिछली वीडियो में मुझे आप कमेंट करके बताएं। और मैंने आपको ये सिखाया था लास्ट वीडियो में कि हम कार्ड्स कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको कल वीडियो में के लास्ट में एक और चीज़ बताई थी। क्या बताई थी? कि कल हम सीएसएस स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको ये बोला था। और आज हम सीएसएस स्टार्ट करने वाले हैं और ये मेरा इंट्रो क्लास है, इसलिए मैं आज इंट्रोडक्शन ही बताऊंगा सीएसएस का। तो पहले बात, सीएसएस क्या है? मैंने आपको पहले अपनी ट्यूटोरियल में बताया था। सीएसएस मींस कर्लिंग कर्लिंग ऑफ द वेबसाइट्स। जैसे ये हमारी वेबसाइट है, इसमें सीएसएस अप्लाई है, तभी इसमें है कलर किया हुआ है। जैसे इसका कलर ग्रीन टाइप है कुछ है, यहाँ पे ये कलर्स वगैरह ये सारी सीएसएस की बदौलत से है। तो अभी सीएसएस जैसे हम अपने कपड़े पहन के रखे हैं। मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था। जैसे एक स्केलेटन है वो कुछ नहीं कर रहा है, एक अंध है ऐसे ही पड़ा है। ये उसके ऊपर हम जब कर्लिंग मीन्स उसको पेंट शर्ट वगैरह पहनाएंगे तो वो कर्लिंग मीन्स पेंट शर्ट वगैरह पहनाएंगे तो वो बहुत हैंडसम लगेगा। तो मीन्स ऐसे ही हमारी वेबसाइट भी बहुत हैंडसम हैंडसम तो हम नहीं कह सकते क्योंकि ये गर्ल या बॉय तो नहीं है, पर मीन्स अच्छी लगेगी सीएसएस से। और जावास्क्रिप्ट मैंने आपको ये बताया था कि वो फंक्शनैलिटी देती है। तो हमारा टॉपिक जावास्क्रिप्ट नहीं है, सीएसएस है। तो आते हैं अपनी सीएसएस की तरफ, सीएसएस के इंट्रो की तरफ। सीएसएस की इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको अभी बता दी। पहले पहले है सीएसएस के अंदर सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। सीएसएस सिंटैक्स, a css rule consists of a selector and declaration block। तो यहाँ पे पहले पहले h1 दिया हुआ है। h1 को सेलेक्टर ऊपर लिखा हुआ है। सेलेक्टर क्यों लिखा हुआ है मैं अभी आपको अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर बताऊंगा कि इसको सेलेक्टर क्यों कहा हुआ है और इसको प्रॉपर्टी वैल्यू क्यों कहा हुआ है। तो पहले पहले जैसे हम यहाँ पे आएंगे अपने इस कोड में, तो मैं अपने यहाँ पे मैंने आपको बताया था शिफ्ट प्रेस करके मैं 1 को प्रेस करूंगा और एंटर करूंगा। तो बॉडी के अंदर मैं बना लेता हूँ h1। h1 में लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा h1 के अंदर। और मैंने आपको ये भी बताया था सीएसएस के 3 तरीके हैं। एक हम यहाँ करते हैं टाइटल के नीचे, एक हम बॉडी के अंदर जो टेक्स्ट होता है उसमें स्टाइल लिख के करते हैं, एक हम दूसरी फाइल बनाते हैं उसमें करते हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि फाइल के लास्ट में क्या लिखते हैं हम। तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं तो मुझे दिलासा हो कि आप मेरी वेबसाइट मेरी जो वीडियो वो सही से देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे स्टाइलिंग देते हैं। स्टाइलिंग में मैं यहाँ पे h1 लिखता हूँ। ये h1 हमारा क्या है? तो अभी बात ये आई h1 क्या है। यहाँ पे इसने सेलेक्टर दिया है। सेलेक्टर इसने क्यों दिया है h1 को? मीन्स हम कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे h1 को मुझे अभी कलर वैल्यू देना है तो मैं h1 को सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, इसलिए इसका नाम सेलेक्टर रखा गया है। और आपको वैसे पता है कि सेलेक्टर नाम ही सेलेक्ट से उठाया गया है। सेलेक्टर अल्फाज से यही जाहिर हो रहा है, मीन्स सेलेक्ट करना किसी भी चीज को। हम ये नहीं कह रहा सिर्फ हम h1 को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। हम पीटेग को सेलेक्ट कर सकते हैं, हम डिव को सेलेक्ट कर सकते हैं, हम पूरी वेबसाइट को सेलेक्ट कर सकते हैं, हम पूरी बॉडी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैं h1 के अंदर लिखता हूँ कलर। कलर मैंने लिखा। कलर, ये कलर जो मैंने लिखा है ना ये क्या है? अभी ये बताए प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कैसे? प्रॉपर्टी ऐसे कि हमने कलर, जैसे हम कलर मैंने लिखा, कलर के अंदर मैं लिखता हूँ ब्लू। फिर हम रन करते हैं कि हमारा ये रन हुआ है, फिर हम आगे बात करते हैं। तो मैंने रन के ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो ये देखें बिल्कुल हमारा रन हो जाएगा। ये बिल्कुल हो चुका है हमारा रन। तो अभी आप देख सकते हैं कि एक कलर इसका ब्लू है। तो कलर जो ये प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि कलर मीन्स हम कह रहे हैं कि कलर इसका ब्लू करो। मीन्स कलर ब्लू करो। और ब्लू क्या है? ब्लू क्या है? ब्लू जो है वो है वैल्यू। वैल्यू मीन्स हम क्या कह रहे हैं? कलर इज इक्वल टू ब्लू। जैसे हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू 40, देन x प्लस b हम लिखते हैं ना, x इज इक्वल टू 30। तो इसमें x क्या है? x इसमें प्रॉपर्टी है और जो 30 क्या है? ये वैल्यू है हमारी। तो इस बात से आपको अंदाजा हो सकता है कि ये क्या चीज़ है। तो मैंने आपको अभी ये समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल ये सही तरीके से समझ आए होंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट में आप कुछ भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, या कमेंट में आपको सब मुझसे समझ आ चुका है आप लिखें गुड या वेल। तो अभी हम चलते हैं अपने सेकंड ऑप्शन की तरफ, जिसका नाम क्या है? सेलेक्टर्स। मैंने अभी आपको बताया सेलेक्टर h1। अभी सेलेक्टर के भी किस्म होते हैं। मैंने आपको एक और चीज बताई सेलेक्टर के बारे में। एक और चीज क्या बताई? मैं सेलेक्टर अल्फा से पता चल रहा है किसी चीज को सेलेक्ट करना। सेलेक्टर भी बहुत से किस्म के होते हैं। एक तो मैंने आम ये सेलेक्ट किया, जो h1 को सेलेक्ट किया, ये तो आम हो गया। जैसे मैं डिव को सेलेक्ट करूँ ये भी आम हो गया। अभी एक और सेलेक्टर है, जैसे कि अभी हम सीएसएस ग्रुपिंग में जब आएंगे तो आप देखेंगे एक और को सेलेक्टर वो है कौन सा।
अभी आप देखें, ये देखें यूनिवर्सल सेलेक्टर जिसको हम बोलते हैं, ये क्या, स्टेरिक। अभी आप देखें, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ स्टाइल के अंदर। अभी मैं ये लिखता हूँ, आपको लगेगा मैंने ये किसकी निशानी दी है, मल्टीप्लाई की, पर इसके कोड के अंदर इसको हम कहते हैं सेलेक्ट आर, या सेलेक्ट आर। जैसे हम कोई ये क्या टेस्ट का फॉर्म फिल करते हैं, जैसे नेम है उसके आगे स्टेरिक लगा हुआ होता है, रेड है, रेड कलर में ऊपर ऊपर उसके मीन्स टॉप पर स्टेरिक लगा होता है, मीन्स ये उस टाइप के उस वक्त वो कौन सी मान्य देता है कि आपको ये लाजमी फिल करना है। पर यहाँ पे ये कह रहा है सब, मीन्स सारे। अभी हम यहाँ पे स्टेरिक देख के जब मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूंगा, तो आप अभी आप देखेंगे, आप कहेंगे कि ए यार जिसने पढ़ा होगा वो तो कहेगा सारों बीच में आएगा, जिसने नहीं पढ़ा वो कहेंगे नहीं आएगी। पर मैं आपको बताऊं कि ये बीच में आएगा। क्यों आएगा बीच में? क्योंकि ये सेलेक्ट ऑल मींस मैंने सबको सेलेक्ट किया, जितने भी भले यहाँ डिव्स हो। डिव्स पहली बात मैं आपको बताता चलूं कि डिव्स कभी भी सेंटर पे नहीं आएगी इसमें, क्योंकि मैंने अभी क्या दिया है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया है। टेक्स्ट मींस जो अल्फाज है वो अलाइन, और सेंटर उसका मींस जो डायरेक्शन है वो सेंटर पे चला जाए, इसलिए यहाँ से टेक्स्ट ही होंगे। अभी आपको अगर विश्वास नहीं है तो मैं पी टेक भी कर उठा के देता हूँ। हेलो, मैं खाली हेलो लिखता हूँ, मैंने इसको कुछ नहीं किया। ये देखें, ये भी आ गया। अभी इस बात से आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि ये जो स्टेरिक है ये कितना यूजफुल है हमारी लाइफ में, लाइफ में नहीं मीन्स कोडिंग की लाइफ में। तो अभी एक और चीज हम देते हैं, जब हम वेबसाइट बनाते हैं ना, तो हमारा ऑटोमेटिक है ना, यहाँ से स्पेस आता है। न्यू वेबसाइट जब हम लेब की बनाते हैं ऑटोमेटिक, यहाँ से जो ये होते हैं ना, ये ब्राउजर खुद हमारे स्पेस देता है, पेडिंग और मार्जिन देता है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा टॉपिक है, पर मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल का टॉपिक है, पेडिंग और मार्जिन। तो ये दे देता है, इसलिए हम इसमें करते हैं, सेलेक्ट ऑल में करते हैं पेडिंग और मार्जिन 0, क्योंकि सारे जहाँ पे भी हमारे डिव्स वगैरह जो 100% उन्होंने तो वो 100% ही रहा है, जो ब्राउजर है उसको 90% में कर देता है, इसलिए ये हमारा बहुत यूज है। तो इसके बाद हम आते हैं, ये इसके इसने पहले क्या देखना है दिया है, इसने कलर ब्लू दिया है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया है। मींस अभी जो भी हम फॉन्ट लिखेंगे, फॉन्ट मींस जो अल्फाज जो भी हम लिखेंगे उसका कलर ब्लू हो जाएगा, और वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर मींस जो उसका डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ चला जाएगा। तो कोड चैलेंज की तरफ चलते हैं। कोड चैलेंज में ऐसा खास कुछ नहीं है, इसमें सेलेक्टर के बारे में। तो उसके बाद हम कमेंट्स में चलते हैं डायरेक्ट। अभी आप कहोगे कमेंट्स आपने पहले तो सिखाया था मुझे, मीन्स हमें, मीन्स कमेंट से एक होते हैं सीएसएस कमेंट्स, एक होते हैं एचटीएमएल कमेंट्स। एक एचटीएमएल कमेंट्स और सीएसएस कमेंट। अभी मैं वाईफाई का इशू आ रहा है, तो एक होते हैं सीएसएस कमेंट, एक होते हैं एचटीएमएल कमेंट। जैसे अभी मैं यहाँ पे सीएसएस में लिखता हूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर दिया, मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस में ये जो क्वेश्चन मार्क की निशानी है इसको प्रेस करेंगे, तो ये जो हो जाएगा हमारा कमेंट में। अभी इसमें क्या डिफरेंस है, जो हम कमेंट्स एचटीएमएल कमेंट से मींस एचटीएमएल के अंदर हम कोई भी चीज कमेंट कर लें, और जाहिर सी बात है सीएसएस कमेंट मींस सीएसएस के अंदर कोई भी चीज हम कमेंट कर लें। तो इस बात से आपको अंदाजा लग गया होगा कि कमेंट्स कितने मेन है। तो अभी इसके बाद आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर से मैं एक दफा रिपीट करता हूँ। ये जो कमेंट्स है, सीएसएस कमेंट्स मींस सीएसएस के अंदर जो हम कमेंट्स दे, जैसे कंट्रोल प्लस ये क्वेश्चन मार्क, तो ये हो गया कमेंट्स हो गया। तो अभी उस एचटीएमएल कमेंट्स मींस क्या है, एचटीएमएल के अंदर हम कमेंट्स दें, इसलिए हम इन दोनों के बीच में फर्क ये है, नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है। सीएसएस कमेंट मींस सीएसएस के अंदर कमेंट दें, एचटीएमएल कमेंट्स मींस एचटीएमएल के अंदर कमेंट्स दें। अभी सीएसएस एरर, एरर हमारी कब आ सकती है सीएसएस में? अभी हम यहाँ पे आते हैं हमारे एचटीएमएल में, मीन्स हमारे कोड में एरर अब कैसे आएगी। जैसे मैंने h1 को यहाँ दिया कलर, और मैं इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। मैं इसकी फॉन्ट साइज दे देता हूँ 50 पिक्सल। अभी मैंने फॉन्ट साइज 50 पिक्सल दिया, ये क्या, इसका तो कलर ही चला गया। अभी आप कहोगे ये क्यों चला गया, तो मैं आपको ये बात ही समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने जो इसकी जो मैंने अभी आप देख सकते हैं कि मैंने सेमीकोलन जो इसकी है वो हटा दी थी, ये देखें ब्लू के आगे। तो ये हमारी मिस्टेक्स हो गई, ये देखो मेष डॉट एचटीएमएल फाइल के आगे ट्रू लिखा हुआ है और ये रेड बन गया है। इसका मतलब हमारी दो मिस्टेक आ चुकी है इसमें। तो ये हमारा बोलना चाह रहा है, एरर क्या बोलना चाह रहा है कि हमें सीएसएस में ऐसी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, भूल से भी नहीं, हमें ऐसी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा एक तो ये नुकसान होगा कि हमारा दूसरे भी हमारे गलत हो जाएंगे, और दूसरा नुकसान जो बहुत बड़ा है वो ये होगा, ये देखिए फॉन्ट साइज में दे रहा हूँ आएगी नहीं, कोई भी हमारा एचटीएमएल का ऑप्शन यहाँ पे हिंट नहीं देगा। सिर्फ हम रेड लिखेंगे, कलर वगैरह आ जाएंगे, कलर हमें देने नहीं है, कलर हम ऐसे क्या करें। तो इसलिए आप सही है, इसकी निशानी जो है वो दो, तो हम देंगे। तो इसके बाद आप बिल्कुल देख सकते हैं कि फॉन्ट साइज मैंने दी, क्या दी,
फ़ॉन्ट साइज़ अभी मैं जो दूँ 50 पिक्सल दे देता हूँ। तो अभी आप देखें कि ये दोनों चलेंगे। ये देखो ये चल गया। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि सीएसएस एरर थोड़ी भी जो मिस्टेक होती है वो हमारी पूरी वेबसाइट को खराब कर सकती है। इसके बाद हम आते हैं अपनी सीएसएस कलर्स पे। सीएसएस क्यों लिखा हुआ है? पहली बात ये क्योंकि हम पढ़ रहे सीएसएस से हैं हमने। और मैंने एक और आपको चीज़ बतानी है कि मैंने आपको बताया था अपनी जो एचटीएमएल की ट्यूटोरियल्स में कि मैं आपको पूरी मैंने अभी आपको एचटीएमएल नहीं पढ़ाई है। मैं आपको सीएसएस में भी एचटीएमएल थोड़ी-थोड़ी पढ़ाता रहूँगा क्योंकि न न्यू-न्यू टैग्स आते रहेंगे, उसकी हम स्टाइलिंग करते जाएँगे और एचटीएमएल वो सीखते जाएँगे। तो अभी आते हैं सीएसएस कलर्स पे। सीएसएस कलर्स क्या होते हैं? सीएसएस कलर्स, कलर्स के नाम से ही हमें जो रिप्रेजेंट हो रहा है कि कलर्स जैसे मैंने कलर यहाँ ब्लू दिया, तो ये हमारा कलर हो गया। ये सीएसएस में दिया, तो ये मीन्स कलर तो हम सीएसएस में देंगे इसलिए इसका नाम सीएसएस कलर रखा गया है। अभी कलर के अंदर भी बहुत सी कैटेगरी है। अभी जब तक ये रन हो जाए मैं यहाँ पे आपको सिखा देता हूँ। कलर के अंदर बहुत सी कैटेगरी होती है। आरजीबी है, आरजीबी, तो ये मैं आपको बाद में सिखाऊँगा। ये मेरा खुद का एक टॉपिक भी है क्योंकि ये एडवांस लेवल का है, अभी हम बेसिक सीख रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था हम सीएसएस बेसिक सीख रहे हैं। इसलिए अभी मैं आपको ये नहीं बताऊँगा। मैं सिर्फ कलर आपको ये बताता हूँ, कलर ब्लू होते हैं, ब्लैक होते हैं। अभी आप सीएसएस कलर के अंदर जाएँगे, ये कलर आप याद रखें टोमेटो, ऑरेंज। अभी टोमेटो कलर जो है वो ना रेड है, ना ब्राउन है। टोमेटो अगर हम कलर देते हैं आप देख सकते हैं टोमेटो 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 मैंने कलर दिया अभी आप इसका कलर आप देख सकते हैं कि ना रेड है पूरा ना ब्राउन है मीन्स टोमेटो इसलिए ये टोमेटो तो वैसे तो लाल होता है पर यहाँ पे टोमेटो ऐसा है हम अगर टोमेटो की जगह रेड दे देते हैं तो ये पूरा रेड आ जाएगा पर हालांकि ये टोमेटो की तरह रेड आ जाएगा क्योंकि टोमेटो रेड ही होते हैं तो अभी हम टोमेटो को छोड़ देते हैं अभी हमारा टोमेटो टॉपिक नहीं है तो टोमेटो सिर्फ कलर है एक हमारे यहाँ अभी मैं यहाँ पे ये देखो फिर से ये कलर चेंज हो गया तो ये मेन कलर है जो हमारी वेबसाइट में यूज होते हैं अक्सर अभी ये बैकग्राउंड कलर क्या अभी बैकग्राउंड कलर मैं जब H1 को यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर कौन सा दूँ बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ रेड टोमेटो मैंने वो दिया है मैं इसको बैकग्राउंड कलर रेड दे देता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर आ चुका है और मैंने आपको एक चीज बताई थी जो हम आल सेलेक्ट आल है ना हमारा इसमें हम मेडिक पैडिंग और मार्जिन जीरो करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा ये देखें ये ब्राउजर की तरफ से पहले से यहाँ पे स्पेस आ चुका है इसलिए ये हम हटा देते हैं क्योंकि ये हमारी वेबसाइट का शो जो है वो बिगाड़ देता है तो इसको इसलिए मैं आपको ये भी समझाना चाह रहा था और अभी आप कहोगे ये पूरी की हुई अगर आपको ये नहीं पता कि ये इसने पूरी लाइन क्यों वो ले ली तो आप मेरे पिछली ट्यूटोरियल्स में जाएं क्योंकि मैंने यहाँ पे जिक्र किया है इनलाइंस और ब्लॉक्स का इनलाइन अभी इनलाइन क्या है आप पूछोगे इनलाइन मैंने आपको पहले बताया था इनलाइन एक अच्छा स्पेन है स्पेन भी इनलाइन है इनलाइन मीन्स जो अपनी ये जितनी जो जगह का कवर कर रहा है उतनी उसको अगर बॉर्डर दे उतनी आए उसको बैकग्राउंड दे वो भी उतनी आए पर जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो मीन्स पूरी लाइन उठा लेते हैं वो अपने आगे किसी को नहीं आने देते तो ये देखें इससे हमें ये पता चल रहा है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है H1 स्पेन जो है वो हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है इस बात से हमें ये भी पता चल गया और बैकग्राउंड कलर भी पता चल गया अभी कलर के बाद जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक सीएसएस बैकग्राउंड ये मैंने आपको बता दिया और बॉर्डर अभी आप कहोगे बॉर्डर क्या है बॉर्डर में यहाँ पे दे देता हूँ मैंने आपको पहले सिखाया था ये मैं इसलिए मैंने आपको सिखाया क्योंकि ये जो बेसिक ऑप्शन है बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक मैंने यहाँ पे लिखा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और अभी आप देखें कि इसको बॉर्डर लग चुका है अभी आप देख सकते हैं ये देखो इसको बॉर्डर लग चुका है ये देखो ये बॉर्डर आ चुका है इसका मतलब ये बॉर्डर इसको लग रहा है तो मैंने बॉर्डर आपको पहले इसलिए समझाया था क्योंकि ये बेसिक ऑप्शन थे तो इसके बाद वाले जो ऑप्शन है अभी हम नहीं सीखेंगे और आज का लेक्चर हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं क्यों क्यों नहीं सीखेंगे हम इसके बाद वाला क्योंकि यहाँ मार्जिन पेडिंग ये हमारा एडवांस है तो कल की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको मार्जिन पेडिंग हाइट विथ बॉर्डर बॉक्स मॉडल ये आपको कवर कराऊंगा आपको डीप में समझा कर तो मैं मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सो थैंक्स